अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फिलहाल फॉर VideoWaliSarkar। और आज की इस वीडियो के अंदर जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के लिए अनबॉक्स करने वाला हूं वो एक एंटायरली डिफरेंट कैटेगरी है जो कि इस चैनल के ऊपर आज से पहले हमने अनबॉक्स नहीं की। और जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं ये Oculus Quest 2 है जो कि एक VR हेडसेट है। अब इस चैनल के ऊपर मैं आपको जो बिल्कुल सस्ते VR हेडसेट्स होते हैं वो दिखा चुका हूं, और उन VR हेडसेट्स के लिए जनरली आपको अपना जो मोबाइल फ़ोन है वो उनके अंदर लगाना पड़ता है और उसके बाद जाकर वो काम करते हैं। उसके बाद जो कैटेगरी आई वो ऐसे VR हेडसेट्स थे जिनको आप लगाते थे, उनके अंदर जो डिस्प्ले था, जो प्रोसेसिंग थी वो उनके अंदर ही होती थी, लेकिन उन VR हेडसेट्स के अंदर जो गेम्स चलती थी वो जनरली आपके कंप्यूटर से चल रही होती थी। तो आपको एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए होता था जिसके अंदर VR की कैपेबिलिटी मौजूद हो। और अब फाइनली जाकर ये रिसेंटली हुआ है कि ये Oculus कंपनी की तरफ से Quest सीरीज आई है जो कि मुकम्मल तौर पर वायरलेस है, और इसके अंदर जो गेम्स हैं या जो भी इसका कंटेंट है वो सब खास तौर पर Oculus के लिए बनाया जा रहा है। तो ये मुकम्मल तौर पर थ्रेडलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा और इसके अंदर कोई तार वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जिनको नहीं पता, Oculus भी फेसबुक की ही एक कंपनी है, तो जगह जगह फेसबुक की ब्रांडिंग भी की गई है और इसको चलाने के लिए आपको अपना फेसबुक अकाउंट भी रिक्वायर्ड है। इनफैक्ट इसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला कुछ लोग कहते हैं वो ये है कि खुदा न खास्ता अगर आपके फेसबुक अकाउंट को किसी तरह से मसला आ जाए, आप उसके ऊपर कोई चीज़ पोस्ट करते हैं और वो डिलीट हो जाए, तो आपकी जो गेम्स हैं जो आपने परचेस की होती हैं वो भी चली जाती हैं। तो ये Oculus सीरीज के अंदर एक कंप्लेन है जो कि लोग करते हैं। यहाँ पर जो वेरिएंट मेरे पास मौजूद है ये 256 GB वाला है, ऑल दो इसका 64 GB वेरिएंट भी अवेलेबल है। और अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो आई थिंक जो बेस वेरिएंट है वो अराउंड 80,000 के करीब आता है, जो 64 GB वाला है। इसका एग्जैक्ट प्राइस टैग मैं यहाँ पर डाल दूंगा। अब बॉक्स के अंदर आपको एक VR हेडसेट मिल जाता है, 2 कंट्रोलर्स हैं, 2 बैटरीज हैं, एक पावर अडेप्टर है, एक ग्लासेस स्पेसर है। तो भाई जो मेरे जैसे लोग हैं जो ग्लासेस पहनते हैं उनके लिए एक स्पेसर दिया गया है ताकि आपकी ग्लासेस सेपरेट रहे, और उसके अलावा एक चार्जिंग केबल यहाँ पर मौजूद है। अब इससे पहले कि मैं इसको अनबॉक्स करूँ मैं आपको आज के स्पॉन्सर्स के बारे में बताना चाहूँगा जो कि एब्सोल्यूट टेक वाले हैं। एब्सोल्यूट टेक वाले बेसिकली हर वो चीज़ सेल करते हैं जो कि टेक के डिपार्टमेंट में आती है। तो अगर आपने कोई ऐसा मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है जो कि पाकिस्तानी मार्केट में आपको ईजिली नहीं मिल रहा है, या आपने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट मंगवानी है जो कि आपको जनरली ईजिली पाकिस्तानी मार्केट में नहीं मिलती, तो दे आर द गाइज। मैं यहाँ पर उनका नंबर भी डाल दूंगा और आप उनके फेसबुक पेज और वेबसाइट वगैरह को भी विजिट कर सकते हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, बॉक्स जो है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सिंपल है। बैक साइड पर कुछ गेम्स के नाम मेंशन किए गए हैं, और अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पर एक पुल टैब दिया गया है जिसको जब आप खोलेंगे तो आपको किसी कटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये रिमूव हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं, और काफ़ी सारा ये प्लास्टिक है भाई। उसके बाद आप जब इसको निकालेंगे तो अंदर से जो बॉक्स निकलता है उस पर ये Oculus का लोगो बना हुआ है जो कि ये गोल सा ओवल है, और इसने खुलना कहाँ से है मुझे कोई आइडिया नहीं है। आई थिंक ये इस साइड से कहीं से खुलेगा। ओके, तो ये कुछ इस तरह करके ओपन होगा, और बॉक्स को ओपन करते साथ ही आपको रियलाइज़ होगा कि इसके अंदर काफ़ी कम चीज़ें हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जो इस प्राइस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन उसकी रीज़न ये है कि ये जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा हद तक वायरलेस हैं। तो आपको 2 वायरलेस कंट्रोलर्स देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा आपको मिल जाता है आपका एक्चुअल हेडसेट जिसको आप लगा सकते हैं। अब ये जो हेडसेट है इसके अंदर आपको आई गेस जो ईयरबड्स हैं वो तो देखने को नहीं मिलते। जो सैमसंग की तरफ से आता है उसके अंदर ईयरबड्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसके अंदर ये वायरलेस एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है। तो इसको हम यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं। आपको एक ग्लासेस स्पेसर मिल रहा है, तो ये जो ऐनक है इसके साथ अगर मैं पहनना चाहूँगा तो मुझे ये लगाना पड़ेगा क्योंकि इमर्जन के लिए ग्लासेस की भी ज़रूरत आपको पड़ती है। और फाइनली आई थिंक यहाँ पर आपका जो पावर ब्रिक है वो मौजूद होगी, और ऐसे ही यहाँ पर यार आपको एक पावर ब्रिक मिल जाती है जो कि आई थिंक आपके चार्जिंग अडेप्टर का भी काम करेगी, और एक टाइप सी टू टाइप सी वाली केबल है। ऑल दो यहाँ पर आपको काफ़ी छोटी केबल देखने को मिलती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो हेडसेट है इसको आप एज अ स्टैंड अलोन हेडसेट भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर जो क्वेस्ट की अपनी गेम्स हैं जिनको आपको परचेस करना पड़ेगा आप उनको भी खेल सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको एज अ पीसी हेडसेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसको अपने कंप्यूटर से लगाते हैं और अपनी कंप्यूटर की जो गेम्स आप यूज़ कर रहे हैं उनको भी VR में खेल सकते हैं, तो आपके पास जो दोनों ऑप्शन हैं वो अवेलेबल है। इसको मैं किसी ऐसे एरिया में सेटअप करता हूँ जहाँ पर मैं आपको इसका डेमो जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ, और उसके बाद आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह से काम करता है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस तरफ जाऊँ मैं आपको कुछ कैमरास वगैरह दिखाना चाहूँगा जिसके थ्रू ये VR जो है पॉसिबल हो पाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 कैमरास लगाए गए हैं जो कि आपके इर्द गिर्द की जो भी चीज़ें हैं उनको नोटिस करते हैं, और उसके बाद आपको जो है VR की जो इमर्जन है वो प्रोवाइड करते हैं।
इसके ऊपर ये प्लास्टिक लगा हुआ है जिसको अगर मैं रिमूव कर लूँ तो आपको कुछ बटन्स वगैरह भी नज़र आ जाएंगे। ये प्लस माइनस के बटन्स हैं जो कि आई एम अज्यूमिंग कि आपकी फोकल लेंथ के लिए होंगे। और यहाँ पर साइड पर भी एक पावर बटन दिया गया है। जो कंट्रोलर है इसमें भी आपको काफ़ी बटन्स मिल जाते हैं। 2 ट्रिगर्स हैं जो कि आपकी फिंगर्स पे मौजूद हैं। आपको डी पैड भी मिल जाता है और 2 बटन्स भी दिए गए हैं। तो मैं इसको सेटअप करता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, तो हमने यहाँ पर जो सेटअप है वो सारा लगा लिया। वैसे सेटअप कुछ था नहीं, बेसिक हमने चीज़ें जो थी वो सेटअप करनी थी, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इसमें डाउनलोड होने थे, अपडेट्स होनी थी, लेकिन बेसिक सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि आपको शायद ऑडियो जो है वो थोड़ी बेहतर ना आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि हमें दूर वाला माइक लगाना पड़ा है ताकि मैं इस एरिया में मूवमेंट कर सकूँ। और मेरे सामने इस टाइम एक स्क्रीन आ रही है। मैंने 2 गेम्स इंस्टॉल किए हैं जो कि डेमो में हैं, तो बाकी पेड थी, मैंने उनको ट्राई नहीं किया। लेकिन एक बीट सेबर के नाम से और एक सुपरहॉट VR है, और ये दोनों गेम्स ही मुझे काफ़ी डिसेंट लग रही है। तो पहले बीट सेबर को ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे पहले मैंने VR का एक्सपीरियंस जब भी लिया है तो वो थोड़ी देर के लिए होता था, या तो किसी दोस्त के पास या फिर किसी मॉल वगैरह में। लेकिन जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो काफ़ी मज़ेदार लग रहा है मुझे यहाँ पर। और इस टाइम सामने की तरफ मेन्यू आ रहा है, तो लेट्स डू दैट। और मेरे हाथ में लाइट सेबर ना थी। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि मैंने पहले बोला था कि इसमें ऑडियो नहीं है, वो मैं गलत बोल रहा था। इसमें ऑडियो है, लेकिन स्पीकर्स हैं। मैं बोल इसलिए रहा था कि मुझे एक सैमसंग का नज़र आया था जिसमें बाकायदा हेडफोन्स होते हैं, लेकिन इसमें वो नहीं है। एज फार एज द लेटेंसी इज कंसर्न, तो लेटेंसी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। मतलब मुझे ये लेटेंसी बहुत पसंद आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे अपनी जो बाउंड्री है वो सेट करके मिल गई है, और इसमें कोई वायर वगैरह नहीं है, तो वो जो एक्सपीरियंस है उसको काफ़ी बेहतर बना देती है। पीसी वाले जो VR आते हैं जितने मर्जी अच्छे हो, वो वायरलेस नहीं होते, और उसकी वजह से उनकी जो क्वालिटी है वो कभी भी ये मैच, मतलब ये वाले लेवल पे मैच नहीं होगी। ऑल्दो अगर आप बात करते हैं हैवी टाइटल्स की, तो वो आपको डेफिनेटली पीसी में ज़्यादा बेहतर मिलेंगे, क्योंकि पीसी की परफॉर्मेंस जो होती है वो बेहतर होती है, लेकिन उसके लिए वायर लगानी पड़ेगी। तो ये गेम तो हमने खेल ली। अब नेक्स्ट गेम जो हमने ट्राई करनी है, बाद में मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो होपफुली आपको साइड पर स्क्रीन भी सही तरह नजर आ रही होगी। नेक्स्ट गेम जो हमने खेलनी है वो सुपरहॉट है, और इसको भी ट्राई कर लेते हैं। इस गेम का मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने इसकी कुछ वीडियोस देखी थी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब तक मूव नहीं करते, जो भी चीज़ है वो मूव नहीं करती, और जब आप मूव करने लगते हैं गेम के अंदर, तो आपके इर्द गिर्द जो दुश्मन है वो भी मूव करने लग जाते हैं। अदरवाइज उनकी भी स्पीड काफ़ी स्लो रहती है। बाय द टाइम गेम लोड हो रही है, मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो स्पेसर था एनक लगाने के लिए वो यूज़ नहीं हुआ। उसके साथ मेरी एनक कंपैटिबल नहीं थी, तो मैं विदाउट दैट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एनक पहनी हुई है। उसका ज़्यादा वैसे मसला है नहीं, और हमने ये गन पकड़ ली है, और भाई साहब हमारे सामने, इनको हम शूट कर देते हैं। और वैसे मैं ये गेम एक दो दफ़ा खेल चुका हूँ, तो आई नो द ट्रिक, लेकिन ये मेरी गन कहाँ जा रही है? इधर है। इसके साइड पर आपको हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है, तो अगर आप हेडफोन्स वगैरह लगाना चाहते हैं और प्राइवेट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। और ये VR कंटेंट वैसे भी प्ले कर देता है, तो VR में रिकॉर्डेड 360 वीडियोस जो होती हैं वो भी आप इसमें देख सकते हैं। और गेम्स भी यहाँ पर आपके पास काफ़ी अवेलेबल हैं, डेमो भी काफ़ी हैं, और उसके बाद पेड तो ऑप्शंस हैं ही। एज फार एज ये चीज़ कंसर्न है कि ये सर पे कितना लोड डाल रही है, तो भाई सर पे मुझे ज़्यादा लोड फील नहीं हो रहा। और भाई वो आप देख सकते हो, गोली आ गई, और ये मैंने गोली पकड़ ली, और ये मैंने वापस मारी। फिर तब क्या कर रहा है? So भाई दैट वाज माय एक्सपीरियंस विद द गेम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप मेन्यू सिस्टम की बात करते हैं, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्टोर, पहली बात तो स्टोर की ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप स्टोर से जाकर और गेम्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। और ये मैं स्टोर दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट, कोई टैब। और ये आपका वो मेन सेटिंग है, जहाँ पर आप पहली बार जब गेम को ऑन करेंगे तो आप आएंगे, और स्टोर को अगर हम ओपन कर लें, बाय द वे ये जो हमारा नीचे वाला डेस्क है, इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो स्टोर में काफ़ी गेम्स की ऑप्शन है, और इनमें ज़्यादातर गेम्स पेड हैं, और ये आपके फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा, तो आप उसी के थ्रू आई थिंक पेमेंट वगैरह भी करेंगे। लेकिन मैंने अभी तक कोई पेड गेम चलाई नहीं है, तो आई कांट रियली जज ऑन दैट। लेकिन इनिशियल एक्सप्रेशंस की अगर आप बात करते हैं, तो एक मिनट में ये उतार ही लूँ, मुझे आप नज़र नहीं आ रहे।
मैं उधर बोल रहा था इनिशियल एक्सप्रेशंस की। अगर आप बात करते हैं तो यार ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस प्राइस कैटेगरी में ये आता है उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि आप इसको ना सिर्फ एज अ वायरलेस हेडसेट यूज़ कर सकते हैं, बल्कि अगर आप चाहें तो आप इसको एक कन्वेंशनल हेडसेट जो कि एक पीसी के साथ लगता है टाइप सी केबल के थ्रू उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और ये बैटरी पावर्ड है। बैटरी जो है वो आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा लंबी लास्ट करेगी, लेकिन क्योंकि इसमें आपकी एक्चुअल मूवमेंट इन्वॉल्व होती है तो 20 मिनट यूज़ करने के बाद आप भी थक जाएंगे, क्योंकि आप भी मूव कर रहे होते हैं गेमिंग के साथ। तो वो चीज़ है। यहाँ पर जो है लाइट सेंसर लगाया गया है ताकि जब आप इसको पहने तभी ये ऑन हो, ताकि बैटरी बचाई जा सके। वॉल्यूम कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं, और ओवरऑल इसका जो एक्सपीरियंस है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अब मुझे बताइएगा अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी एक डिटेल्ड वीडियो भी ले आऊँगा, लेकिन इनिशियल एक्सप्रेशन में मैं यही कहूँगा कि ओवरऑल मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत बुरी लगी हो मुझे। तो प्राइस भी ठीक है यार। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे बताइएगा कि इस तरह की अजीब प्रोडक्ट की वीडियोस आए या ना आए। सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ।